अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ट्रेल 5 पर पहुंचकर तहा का मोबाइल किसने छीन लिया, किसने गायब किया, उसका मोबाइल कहां चला गया था, असल हकाइक खुलना शुरू हो चुके हैं। तहा अपनी मां को एक एक लम्हे की रिपोर्ट दिया करता था। मां के मुताबिक वो लूजर नहीं था, मां के मुताबिक वो हार मानने वाला नहीं था। अगर उसको लगता कि वो रास्ता खो गया है, भूल गया है, वो घर नहीं पहुंच पाएगा, तो अपनी मां को जरूर मैसेज करता। तहा ट्रैकिंग पर नहीं जाना चाहता था। किसने उसको मजबूर किया? वालिदा ने जी अब हकीकत बताना शुरू कर दी है। वालिदा की जानिब से एप्लीकेशन भी चली गई है। अब इन लोगों को कौन बचाएगा जिन्होंने तहा को जो है ट्रैप करके वहां पर लेकर जाकर उसको जो है उसके साथ ये सलूक किया। तहा के दोस्तों का ताल्लुक किन बाअसर घरानों से है? पुलिस अब तक इन लड़कों से प्रॉपर मुकम्मल तफ्तीश क्यों नहीं कर पाई? क्या ये सिर्फ माइनर होने का चक्कर है, या ऊपर से जो है वो डंडा चल गया है, या ऊपर से कॉल्स आ चुकी हैं कि इन लड़कों से तफ्तीश नहीं करनी और इस सारे के सारे मामले को हादसा करार देकर इस केस को बंद कर देना है? कत्ल को हादसा करार देने के लिए कौन जोर दे रहा है, कौन प्रेशर डाल रहा है, कौन है ये बच्चे, इनके वालिदैन कौन है? क्यों ये एक बार भी जो है तहा की फैमिली से राब्ते में नहीं है? क्यों ये उसके नमाज जनाजा पे नहीं आते हैं? अगर बच्चा खुद ब खुद जो है हादसे के तौर पे उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर चोरों की तरह क्यों भाग रहे हैं? क्यों उसकी फैमिली से ताज़ियत करने नहीं आए नमाज जनाजा पे? 5 दोस्त और उनकी फैमिलीज अचानक गायब हो जाती हैं। एक फ़ोन कॉल की कहानी है। मिस्टीरियस है जी ये केस डे 1 से। इस केस को पहले दिन से हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है। माइनर हैं बच्चे, ठीक है, सिंपथीज हैं, बच्चे छोटे हैं, लेकिन ये कहाँ पे लिखा है कि माइनर जो है वो क्राइम नहीं करते? पूरी दुनिया में माइनर बहुत सारे क्राइम करते हैं, पूरी दुनिया में उनको सजाएं भी दी जाती हैं। और अच्छा शहरी बनने के लिए बिल्कुल अगर कोई माइनर भी जो है वो गुनाह करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि माशरे में वो एक अच्छा इंसान बन के आगे चलकर जो है वो लोगों को ट्रीट करे। मार्गरेट ट्रेल 5 की कहानी जो है, बल्कि ये मौत की कहानी है, ये एक ऐसी खौफनाक कहानी है जिससे हर वालिदैन इस वक्त खौफ का शिकार हैं, डर चुके हैं, डर का शिकार हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि सबसे पहले अभी यहाँ पर हुकूमत जो है वो प्राइवेट स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को मतलब बोल रही है कि आप लोगों ने समर कैंप्स नहीं लगाने, इतनी शदीद गर्मी है कि बच्चे घरों से बाहर ना निकले, और ये सुबह 7 बजे चले जाते हैं, 5 बजे तक गायब रहते हैं। ये कौन सी गर्मी में ट्रेल की जो है हाइकिंग थी? ये भी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। मार्गला 5 ट्रेल 5 पर तहा की मौत को हादसा करार देने की जो है वो कोशिश की जा रही है, प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है, इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जस्टिस फॉर तहा का ट्रेंड जो है वो भी जोर पकड़ रहा है। तहा की वालदा का कहना है कि मेरा बच्चा हार मानने वाला था ही नहीं। अगर उसके पास मोबाइल था, जो कि दिखाया गया कि मोबाइल उसके पास ही है, और वो रात तक ऑन रहा, बैटरी ख़त्म हो गई तो बंद हो गया। अब जब उसके पास मोबाइल था तो उसने राब्ता क्यों नहीं किया? कहीं पर तो ट्रेल पे जो है ऐसी जगह होगी ना जहाँ पे सिग्नल्स आते हैं। इतनी खौफनाक ट्रेल तो नहीं बनाई जा सकती ना जहाँ पे सिग्नल्स ही ना आए, पूरी ट्रेल पे सिग्नल ना आए। तो बंदा अगर उसके साथ कोई वाकया हो जाए, हादसा हो जाए, तो रेंजर्स का जो नंबर लिखा हुआ है, सिग्नल्स आते हैं तो वहाँ पे रेंजर्स के नंबर हेल्पलाइन लिखी हुई है ना। ये कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा अकेला वापस आ रहा हो? अगर वो वापस अकेला आ भी रहा था तो उसने मुझे कॉल या मैसेज सेंड क्यों नहीं किया? ऐसा लगता है जैसे तहा के पास मोबाइल मौजूद ही नहीं था, और मेरा बच्चा कितनी तड़प तड़प के उसने जान दी है, क्या उसके साथ हुआ, हुकूमत को बिल्कुल जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तहा तो ट्रैकिंग के लिए जाने पर सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था कि उसके 5 अदद दोस्त जो हैं वो उसके साथ जा रहे हैं, तो फिर वो अकेला वापस कैसे आ सकता है? वो पागल है? उसे किसी कुत्ते ने काट लिया था कि वो जाए उनके साथ और अकेला वापस आ जाए? ये अकेला किसी बाजार से वापस नहीं आ रहा, रावलपिंडी से जी ये मार्गला हिल्स पे जाते हैं और वहाँ पे ट्रेल पे हैं। ट्रेल पे भी उसने कह दिया कि जी तुम लोग जाओ, मैं जो है वो खुद आ जाऊँगा। नीचे जाकर भी वो उनको नहीं मिलता। कितना झूठ बोल रहे हैं। क्या 5 दोस्तों में से एक ने भी उसका साथ देने का फैसला नहीं किया? चोट तो उसको भी लगी हुई थी। तहा की फैमिली ने यह भी इंकशाफ किया है कि एक लड़का हादी 5 बजे कॉल करके कहता है कि तहा घर पहुंचा कि नहीं, और उसके वालिदैन जो हैं वो गायब हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो लोग वहाँ पे जाके रिपोर्ट करें, उन्होंने कहा नमाज जनाजा पे इनके वालिदैन नहीं आए थे, तो अगर आपके बच्चों ने कुछ किया नहीं, हादसा है, तो फिर आप लोग रूपोश क्यों हुए हैं? तहा की डेड बॉडी घर आने के बाद भी ना इन लड़कों में से किसी ने पूछा, ना इनकी फैमिली ने उस दिन आके ताज़ियत की। अगर ये लड़के इकट्ठे ट्रैकिंग पे गए थे तो इन्हें जो है ढूंढने
सबको जाना चाहिए था। पुलिस को एक लड़के ने जो है वो इन्फॉर्मेशन दी, वो इन्फॉर्मेशन भी गलत थी और लड़का वहाँ पे मौजूद था। और जब हमने इस केस को रिपोर्ट करना शुरू किया तो बहुत सारे चेले चमाड़े जो हैं ख़वातीन की सूरत में आ गए और नीचे लिखना शुरू हो गए, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो लड़के तो मदद कर रहे हैं, लड़के तो वहाँ पे हैं। लड़के अगर इतने ही मददगार होते या इतनी ही मोहब्बत होती उनको तहा से, तो वो तहा को छोड़ कर आते। मतलब जब वो नीचे उतर गए थे और तहा उनको नीचे भी नज़र नहीं आया, तो उसी वक्त तहा के घर कॉल करके उसकी माँ से पूछते, क्या उनको उनकी माँ से जो है कोई शर्म थी, कोई पर्दादारी थी? बात में भी तो 5 बजे कॉल की, उसी वक्त कॉल करके पूछते कि आंटी तहा आया कि नहीं, हमें यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहा। तो अगर आपको इतनी मोहब्बत होती है ना अपने दोस्तों के साथ, या आपकी कोई और प्लानिंग नहीं होती, तो उसी वक्त आप नीचे उतर के जो है, नीचे भी सिग्नल्स नहीं आ रहे थे क्या? नीचे आपने जब कैब बुलाई है, गाड़ी बुलाई है, बुक करवाई है, सब कुछ आपने करवाया है, आपने तहा को नहीं देखा, तो आपने तहा को भी कॉल करने की कोशिश नहीं की। चले बकौल आपके तहा को कॉल नहीं मिल रही थी, ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है कि तहा को कॉल नहीं मिल रही, आप लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि तहा कहीं ऊपर तो नहीं है, क्योंकि कॉल नहीं मिल रही तो ऊपर सिग्नल्स नहीं आ रहे ना, नीचे आके कौन सी सिग्नल्स जो है वो ड्रॉप होते हैं। उस वक्त अगर ये इतने सगे होते तो उसकी माँ को कॉल करते और कहते, पूछते कि आंटी तहा आ चुका है, वो हमसे जो है पहले का निकला हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी मिस्टीरियस बात है, ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? हर चीज़ कदम कदम पे बता रही है, पूरी दाल काली है, लेकिन क्या करें क्या करें। ये सिस्टम ऐसा है कि अगर हम पाकिस्तान से बाहर की दुनिया की बात करें, दरिंदा कोई भी हो उसको कटहरे में लेकर आया जाता है। और पाकिस्तान के कानून से हम अपील करते हैं कि जिसने भी तहा को जो है उसके साथ ये सलूक किया, खुदा के लिए इस केस को हादसा बनाना बंद कर दें। हादसा जो है वो है या नहीं है, इसकी मुकम्मल तौर पे सही इन्वेस्टिगेशन करें। आप लोगों ने भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। अब जी, जो इन्होंने तहा की इन्फॉर्मेशन दी, एक बंदे ने पुलिस को, तहा की डेड बॉडी उस स्पॉट से बहुत जो है वो दूर जाके मिली। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक अभी तक तहा के 5 दोस्तों से फ़ोन पे जो है वो तहकीकात हुई है। ज़्यादातर मालूमात उनके वालिदैन शेयर कर रहे हैं। अब तहा की वालदा की तरफ से कत्ल की तहकीकात के लिए एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा दी गई है। अब मुमकिन है कि इनको मुकम्मल तौर पे जो है इनसे तफ्तीश की जाए। लड़कों के CDR के जरिए भी मोबाइल से फोरेंसिक वगैरह चीज़ें जो है इकट्ठी की जा रही हैं कि असल मास्टरमाइंड कौन है, किसको इतनी आग लगी थी, इतनी जो है बच्चे के साथ जो भी गेमें डाली गई वो कौन सी गेमें थी, वो गेमों का पता भी तो चले। क्योंकि ट्रेल 5 पे अगर ये कहानी सॉर्ट आउट नहीं होती, पता नहीं चलता, इस केस को दबाया जा रहा है, बाअसर वालिदैन हैं, ऊपर तक उनकी पहुंच है। ये ऊपर तक पहुंच, एक तो मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं कहती हूँ कि ऊपर तक पहुंच जो है वो अल्लाह तक भी पहुंच है। अल्लाह तक पहुंच तो आप लोगों के अच्छे कामों से होगी। अपने गंदे अंडों को जो भी पाकिस्तान में बचाते हैं, चाहे वो जाहिर जाफर का बाप है, जहर जदून का बाप है, जितने भी गंदे अंडे हैं, आप अपने कातिल बच्चों को बचाते हैं, कातिल लड़कों को बचाते हैं, साजिश लोगों को बचाते हैं, आप ऊपर जाके किस तरह से सिफारिशें करेंगे? ये इसकी आज तक मुझे समझ नहीं आई। अब आप ये देखिए कि अगर लड़कों के दरमियान कोई लड़ाई हुई थी तो उसकी वजह क्या थी? तहा के जो मौत की जो प्लानिंग थी, क्या वो अचानक बनाई गई? तहा के दोस्तों का ताल्लुक बासर घरों से, मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ। और जो है अगर एक ने मुंह खोल दिया तो सारा मामला तो खुल ही जाएगा। ये इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक टेस्ट केस है, जैसे कि नूर मुकद्दम कत्ल केस टेस्ट केस था। खैर मैं अब क्या बात करूँ, नूर मुकद्दम कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत होती है उस दरिंदे को, उसके बाद हाई कोर्ट से होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वो बेचारे 1 साल से बैठे हुए हैं कि डेट लगेगी और जो है फिर हमारी बेटी को जो है इंसाफ मिलेगा। वो जेल में ही है, अमेरिका नेशनल, लेकिन फिर भी जो है वो जेल में। कल को आप सुनेंगे कि कहीं से उसको जो है सेफ पैसेज दे दिया, वो निकल गया। यही इस मुल्क का आलमी है, क्या करें। अब जी इस्लामाबाद पुलिस के लिए टेस्ट केस है, देखें जी किस तरह से ट्रेल 5 की इस कहानी को, मौत के वाक़े को सॉर्ट आउट करते हैं। तमाम हक़ाइक़ किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि तहा की मौत जो है गैर मामूली हालात में हुई है। फोरेंसिक टीम ने डेड बॉडी की हालत देखते ही कह दिया था कि ये नेचुरल डेथ बिल्कुल भी नहीं है। लड़का इतनी दूर अचानक नहीं पहुंच सकता, और वो भी होश में था, तो उसने मोबाइल होते हुए कॉल क्यों नहीं की? हेल्पलाइन पे कॉल कर लेता। बच्चा कोई जाहिल तो नहीं था ना कि उसको नहीं पता था कि हेल्पलाइन पे कॉल नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे उसे मारकर यहाँ पे डाल दिया गया, मोबाइल वगैरह छीना हुआ था। हम जी यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से खुद नोटिस की सोमोटो की डिमांड करते हैं। हम चाहते हैं इस्लामाबाद पुलिस न्यूट्रल अंदाज में इस केस को देखे। हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये सोचें कि अपना बच्चा अगर हो खुदा न खास्ता तो क्या महसूसियात होंगी। माँ, इकलौता बेटा, शौहर भी नहीं है, मदद करें। और आप कहते हैं ना कि आप सारी रात काम करते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती, तो इस वाक़े के बाद भी नींद नहीं आनी चाहिए कि ट्रेल 5 पे ये खौफनाक वाक़या किस तरह से पेश आया।